Hello everyone. So in the last video we started a discussion about k-means clustering algorithm. We saw what is k-means clustering algorithm and also saw the definition of clustering. What does this word clustering means? We saw where we use k-means clustering algorithm and also we had seen its algorithm. So let's recall that. So k-means algorithm basically 4 steps पे वर्क करता है एंड वो स्टेप्स हैं कि हमें सबसे पहले के गिवन होता है, हमें गिवन होता है कि हमें कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। देन हम रैंडमली हम लोग क्लस्टर्स असाइन करते हैं एंड उनको क्लस्टर सेंटर्स भी असाइन करते हैं, इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स असाइन करते हैं। देन हर एक डेटा पॉइंट का हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं क्लस्टर सेंटर्स के साथ। हमारे पास जो भी मिनिमम डिस्टेंस आता है, मतलब डेटा पॉइंट्स जिस भी क्लस्टर सेंटर्स के साथ क्लोज है, हम वो डेटा पॉइंट को वो क्लस्टर्स असाइन कर देते हैं। देन हम अगेन वापस से क्लस्टर सेंटर को रिकम्प्यूट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द करेंट क्लस्टर मेंबरशिप। जो हमारे पास अब क्लस्टर मेंबरशिप आई है करेंट, हम उसके हिसाब से अगेन हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर सेंटर्स फाइंड आउट करते हैं एंड देन हम ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक हमें कन्वर्जेंस क्राइटेरिया नहीं मिलता। सो बेसिकली ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है, हम इस वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। देन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम देखेंगे। देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम देखेंगे एंड देन इट्स वेरियस यूजेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द फर्स्ट स्लाइड, स्टॉपिंग एंड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। सो हमने बोला कि हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लस्टर सेंटर्स फाइंड आउट करेंगे। देन क्लस्टर सेंटर्स के बाद डेटा पॉइंट और क्लस्टर सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हमारा डेटा पॉइंट जिस भी क्लस्टर सेंटर के क्लोजेस्ट होगा, हम उस डेटा पॉइंट को उस क्लस्टर सेंटर में डाल देंगे, बोलेंगे कि वहाँ पर बिलोंग करता है। देन अगेन हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लस्टर सेंटर, फिर अगेन हम दूसरे डेटा पॉइंट के साथ भी वही करेंगे और ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। तो भाई रुकना कब है, ये प्रोसेस हमें कब तक करते जाना है? तो बेसिकली हमें ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक एक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जब हम आइटरेशन करते जाएं, मतलब ये स्टेप्स करते जाएं और क्लस्टर के सेंटर में कोई बदलाव ना हो, मतलब नो रीअसाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट टू डिफरेंट क्लस्टर्स, मतलब अलग अलग क्लस्टर्स के डेटा पॉइंट्स, मतलब हमारा जो क्लस्टर सेंटर्स है वो चेंज ना हो। नो और मिनिमम चेंज ऑफ सेंट्रॉइड, मतलब सेंट्रॉइड्स में बिल्कुल भी बदलाव ना हो या फिर थोड़ा सा बदलाव हो। या फिर हम तब भी रुक सकते हैं जब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर एरर में कम से कम डिक्रीज आए, मतलब हम तब रुक सकते हैं जब हमारे पास बिल्कुल भी या फिर थोड़ा सा चेंज आए सम ऑफ स्क्वायर एरर्स में। तो हमारे पास ये एल्गोरिथम ये शो करती है कि जो विद इन द क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम आइटरेशन टू आइटरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास ये डिक्रीज होता जाएगा। तो हमारे पास ये जो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है ये बाउंड टू कन्वर्ज है, मतलब ये कन्वर्ज होकर ही रहेगी। ये कन्वर्जिंग प्रोसेस है और ये कन्वर्ज कहाँ पर होगी, लोकल मिनिमा जो पॉइंट्स होंगे क्लस्टर के सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस के, वहां पर जाके कन्वर्ज होगी। और हमारे पास ये जो लोकल मिनिमा होगा ये मे और मे नॉट बी ग्लोबल, मतलब ये जो लोकल मिनिमा है ये शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि ये ग्लोबल हो। तो बेसिकली हमारे पास ये जो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है ये बाउंड टू कन्वर्ज है। और हम कब समझे कि हमें रुक जाना चाहिए, जब हमारे पास नो रीअसाइनमेंट्स ऑफ डेटा पॉइंट्स हो, मतलब हमारे पास सेंट्रॉइड्स ना बदले और सम ऑफ स्क्वायर एरर में मिनिमम डिक्रीज हो। नाउ हमारे पास जो के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है ये गारंटेड है कि ये कन्वर्ज होगा, क्योंकि जैसे हम आइटरेशन टू आइटरेशन जाते जाएंगे विद इन द क्लस्टर, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीज होता रहेगा। मोनोटोनिकली डिक्रीज का क्या मतलब है, हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस हमारे पास ऐसे, अगर मेरे पास ग्राफ है तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीज होता रहेगा। सो हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये क्या है, गारंटेड है कि ये क्या होगा, कन्वर्ज तो होगा ही होगा।
Now convergence of k means recomputation monotonically decreases each square error and k means typically converges quickly. So basically k means में हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार ही रिकम्प्यूट कर रहे हैं क्लस्टर सेंटर्स. मतलब हमारे पास हम डेटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे क्लस्टर सेंटर से, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर भी आएगा हम डेटा पॉइंट को वो क्लस्टर असाइन कर देंगे, देन वापस से क्लस्टर सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास क्या होता जाएगा, रिडक्शन होती जाएगी. रिडक्शन किसमें, क्वांटिटी में, विद इन द क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स. मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये प्रोसेस करते जाते हैं आइटरेशन, तो हमारे पास क्वांटिटी में रिडक्शन आएगी विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स. नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो अब हमारे पास ये जो प्रोसेस है के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. नाउ जब हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम, तो हमारे पास उसकी टाइम क्या है, ओ एन, और हमारे पास एन क्या है, डायमेंशनलिटी ऑफ वेक्टर्स. नाउ हमारे पास एवरी पॉइंट के लिए, मतलब हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, एम ऑब्जेक्ट्स है. हमारे पास क्या है, एम ऑब्जेक्ट्स हैं. हमारे पास एम ऑब्जेक्ट्स हैं, एन फीचर्स हैं, और क्या है, के क्लस्टर्स हैं. ठीक है. तो रीअसाइनमेंट स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, हम हर एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालते हैं किसके साथ, क्लस्टर सेंटर के साथ, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं, रीअसाइन कर देते हैं वो जगह जो उसके क्लोजेस्ट है. सो रीअसाइनमेंट फेज में हम लोग बेसिकली कितने कंप्यूटेशन करते हैं, 0 k m. हम बेसिकली इतनी कंप्यूटेशंस करते हैं किसकी, डिस्टेंस की. हम इतने डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास के क्लस्टर्स हैं, एम ऑब्जेक्ट है, तो हम हर एम ऑब्जेक्ट के लिए के क्लस्टर्स के साथ डिस्टेंस निकालेंगे. तो हम लोग कितने कंप्यूटेशन ऑफ डिस्टेंस करते हैं, ओ के एम. नाउ हमारे पास हर एक कंप्यूटेशन को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, n. हर एक कंप्यूटेशन को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, n. तो हमारे पास के एम कंप्यूटेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ओ के एम एन. हमारे पास हर कंप्यूटेशन को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ओ के एम एन. नाउ अगर हमारे पास टी आइटरेशंस है, मतलब हम ये चीज जो है, हम लोग डिस्टेंस जो है वो टी बारी कर रहे हैं, टी टाइम्स तक कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, तो हमारे पास टाइम लगेगा ओ टी के एन एम. तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, ओ टी के एम एन. तो हमारे पास ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम. अब हमें पता है दो आइटम्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा, ओ एन. अब हमारे पास कितने एम ऑब्जेक्ट्स हैं, एन एम ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एन हमारे पास फीचर्स हैं, के क्लस्टर्स हैं. अब एम ऑब्जेक्ट्स और के हम लोग क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट का के क्लस्टर्स के साथ क्या निकालते हैं, डिस्टेंस, एंड देन इसको री असाइन करते हैं वो जगह जो उसके क्लोजेस्ट है. तो हम एम के कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, के एम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं. तो ओ के एम, अगर एक कंपटीशन को करने के लिए एन टाइम लग रहा है तो के एम कॉम्पिटिशन को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ओ के एम एन. और अगर हम ये प्रोसेस टी बारी रिपीट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, ओ टी के एम एन. तो हमारे पास ओ टी के एम एन क्या है, ये टाइम है इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए. नाउ एडवांटेजेस. अब इस के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है, पहला फास्ट, रोबस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड. फास्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, रिलेटिवली एफिशिएंट. इसका एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें टाइम कितना लग रहा है, ओ टी के एम एन. और ये हमें बेस्ट रिजल्ट देता है जब हमारे पास डेटा डिस्टिंक्ट है और वेल सेपरेटेड है आपस में. मतलब डेटा को हम लोग आसानी से वेल सेपरेट कर सकते हैं. तो क्या क्या एडवांटेज है, फास्ट, रोबस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, रिलेटिवली एफिशिएंट क्योंकि इसका टाइम है ओ टी के एम एन. और हमें ये बेस्ट रिजल्ट देता है किसके लिए, डेटा सेट जो कि क्या है, डिस्टिंक्ट, मतलब वेल सेपरेटेड है आपस में. नाउ
हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी है के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के। पहला डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स अ प्रायर स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मतलब हमें इसमें पता होना चाहिए कि हमें कितने क्लस्टर्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमें ये के जो हो वो गिवन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हार्ड असाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट टू क्लस्टर, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लस्टर को बिलोंग करना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2 डिफरेंट क्लस्टर्स को बिलोंग करता है, और सॉफ्ट क्लस्टरिंग जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी सॉफ्ट क्लस्टरिंग उसको फॉलो करता है, मगर के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एक हार्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2 क्लस्टर्स को बिलोंग करता है, मतलब उसका डिस्टेंस एक क्लस्टर सेंटर और दूसरे क्लस्टर सेंटर दोनों से इक्वल है, तो फिर वहाँ पर हमारा ये के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट है यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर कैन इक्वली वेट अंडरलाइनिंग फैक्टर। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस फंक्शन जो हमारा है वो गुड डिस्टेंस फंक्शन नहीं है किसी टाइप ऑफ डाटा के लिए, तो थोड़ी हमें वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगला, ये हमारे पास तभी के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास मीन डिफाइंड है, और अगर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मतलब कुछ फीचर्स हैं जो बहुत सारे हैं, तो हम लोग उसका मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वर्क नहीं करेगा। और के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमें सिर्फ और सिर्फ लोकल ऑप्टिमल देती है, ग्लोबल ऑप्टिमल नहीं देती। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला, एक रिक्वायर्स अ प्रायर स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्लस्टर सेंटर, हार्ड असाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट टू क्लस्टर, यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर कैन अनइक्वली वेट अंडरलाइनिंग फैक्टर, एप्लीकेबल ओनली व्हेन मीन इज डिफाइंड, ओनली लोकल ऑप्टिमा। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं किसके, के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। सो मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, अज्यूम के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर θ1 θ2 टू थीटा के, गिवन डेटा x कंप्यूट θ1 θ2 थीटा के सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ θ1 θ2 थीटा के likelihood और log probability of θ1 θ2 थीटा के is maximized. Every point small x belonging to capital X may be generated by multiple distribution with some probability. So ये points क्या कह रहे हैं, we will understand this more deeply now. So हमारे पास k means algorithm जो है वो क्या है, iterative algorithm, ठीक है। और मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा मॉडल है, देयर इज मॉडल फ्रॉम विच द डेटा इज बीइंग जनरेटेड, मतलब हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिससे हमारा डेटा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, के क्लस्टर्स, हम लोग क्या फाइंड करते हैं, के क्लस्टर्स। सो हम लोग मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मॉडल है जिससे हमारा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, के क्लस्टर्स। हम अज्यूम करते हैं दैट द मॉडल ऑफ क्लस्टर इज गिवन बाय, हमारे पास जो मॉडल है ऑफ क्लस्टर इज गिवन बाय के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसके हमारे पास θ1 θ2 थीटा के क्या है, पैरामीटर्स। हमने यहाँ पे क्या अज्यूम करा है कि जो हमारे पास मॉडल ऑफ क्लस्टर है, ये हमारे पास क्या है, मॉडल ऑफ क्लस्टर, हमारे पास ये मॉडल ऑफ क्लस्टर्स जो है हमारे पास ये किससे गिवन बाय है, के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पैरामीटर्स है θ1 θ2 थीटा के। और फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है, दैट द मॉडल का जो भी क्लस्टर्स हैं, ईच क्लस्टर्स वो हमारे पास मॉडल्ड है किससे, बाय अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे पास जितने भी क्लस्टर्स हैं मॉडल में वो किससे मॉडल्ड हैं, बाय अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और हम लोग सोच सकते हैं कि जो हमारे पास ये θ1 है, ये हमारे पास θ1 क्या है, मीन है किसका, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि क्लस्टर 1 को बिलोंग करता है। और हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि जो सारे के सारे गॉसियंस हैं उनका क्या है, वेरिएंस सेम है। और सपोज करो हमने वेरिएंस को फिक्स कर दिया है 2:1, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास न्यू और जो वेरिएंस है ये भी क्या है, पैरामीटर्स
पैरामीटर्स है। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये मीन और हमारे पास वेरिएंस क्या है, पैरामीटर है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के। नाउ अज्यूम करो कि θ1, θ2, θk हमारे पास पैरामीटर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के और कॉरेस्पॉन्ड करते हैं किसको, के क्लस्टर्स को। तो मतलब अज्यूम करो कि ये जो है θ1, θ2 तो θk हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर है और किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, के क्लस्टर्स को। नाउ हमें गिवन है डेटा, गिवन डेटा x, हमारे पास एक गिवन डेटा है x और x जो है मेरा क्या है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, s क्या है मेरा, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है θ1, θ2 टू θk, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है किससे, डेटा जो है हमारा मॉडल से जनरेट हो रहा है और हमें कुछ गिवन डेटा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर्स मॉडल्स के। ठीक है, मतलब हमें मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है मॉडल से और हमें डेटा कुछ गिवन है, हमें डेटा कुछ गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, θ1, θ2 टू θk। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑफ जनरेटिंग x को जनरेट करने की, वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम। हमें ये फाइंड आउट करना है। मतलब हमारे पास PR x θ1 टू θk, फिर log PR x θ1 टू θk लाइक्लीहुड और log लाइक्लीहुड हमारे पास क्या हो, मैक्सिमाइज। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। और हमारे पास ये मॉडल में थोड़ी सी स्लाइट डेविएशन है दूसरे मॉडल से। ये मॉडल में थोड़ी सी डेविएशन क्या है कि यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो xi है, हमारे पास जो xi है ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लस्टर्स। मतलब हमारे पास xi जो है वो किसी एक क्लस्टर को बिलोंग नहीं कर रहा, वो बहुत सारे क्लस्टर्स को बिलोंग कर रहा है x और हमारे पास xi क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो मैं क्या कह रही हूँ, हमारे पास इस एल्गोरिथम में, मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में पिछले एल्गोरिथम से थोड़ा सा डेविएशन है। वो डेविएशन क्या है, यहाँ पर xi हमारे पास प्रोबेबिलिटी, xi जो है हमारे पास किसी एक क्लस्टर को बिलोंग नहीं करता, मगर हमारे पास xi जो है प्रोबेबिलिटी है x की बहुत सारे क्लस्टर्स को बिलोंग करने की। सो हमें कह सकते हैं xi की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी क्लस्टर θ1 को बिलोंग करने की, देन दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी क्लस्टर θ2 को बिलोंग करने की और इनका सम हमारे पास क्या होगा, 1। नाउ हमारे पास इसके लिए एक स्टैंडर्ड एल्गो है, इस मॉडर्न बेस्ड क्लस्टरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, इस मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जो ये कहता है कि हमारे पास मतलब मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग हमें क्या कहता है, बेसिकली मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग हमें क्या कहता है कि हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि डेटा जो है हमारा मॉडल से जनरेट हो रहा है और हमें कुछ सेट ऑफ डेटास गिवन है और हमें पैरामीटर्स निकालने हैं मॉडल्स के लिए। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसे हम क्या कहते हैं, EM एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में हम लोग EM एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इट इज। सो हमारे पास ये EM एल्गोरिथम बेसिकली 2 स्टेप में वर्क करता है। 2 स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इनिशियलाइज द पैरामीटर्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्लस्टर सेंटर मीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे पास θ1 टू θk, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं रैंडमली कि हमारे पास θ1 टू θk है हमारे पास। ये क्या है, हमारे पास क्लस्टर मीन्स है। हम लोग ये अज्यूम करेंगे सिंपलेस्ट वे में कि हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लस्टर मीन्स को। ओके, यही फर्स्ट स्टेप में बोला हुआ है कि इनिशियलाइज द पैरामीटर। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे कि हमारे पास ये क्या है, क्लस्टर मीन्स। एंड देन हम लोग 2 स्टेप में इसको क्या करते रहेंगे, आइटरेट करते रह जाएंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्सपेक्टेशन स्टेप। एक्सपेक्टेशन स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे क्लस्टर्स।
ठीक है, जिस तरीके से हम के मीन्स में करते थे वैसे तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको क्लस्टर को असाइन करते हैं। एंड देन मैक्सिमाइजेशन स्टेप में हम लोग एस्टिमेट करते हैं मॉडल पैरामीटर्स को। जो भी हमारे पास असाइनमेंट हुई है उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं मॉडल पैरामीटर को, ताकि हमारी जो कंडीशन थी लाइक्लीहुड की और लॉग लाइक्लीहुड की वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। इस तरीके से हम लोग मॉडल पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। सो बेसिकली हम ईएम एल्गोरिथम में क्या करते हैं, 2 स्टेप। पहला स्टेप पैरामीटर्स को इनिशियलाइज, मतलब θ1 टू θ के हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, क्लस्टर मीन्स। देन हम आइटरेट करेंगे 2 स्टेप्स के बीच में। पहला स्टेप है एक्सपेक्टेशन स्टेप, इसमें हम लोग डेटा पॉइंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्लस्टर में असाइन करेंगे। देन हम लोग मॉडल पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड फॉर द गिवन असाइनमेंट ऑफ पॉइंट। देन हमारे पास एक्सपेक्टेशन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को असाइन करते हैं पॉइंट्स को क्लस्टर में। एंड देन हम लोग कंप्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी मीन बाय पॉइंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी मीन इनटू प्रोबेबिलिटी पॉइंट बाय मीन होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, बेस थ्योरम। ये हमारे पास क्या है, बेस थ्योरम। हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेक्टेशन स्टेप करने के बाद, पॉइंट्स को क्लस्टर में डालने के बाद, पॉइंट को क्लस्टर में डालने के बाद हम लोग ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, किसका, मीन बाय पॉइंट का। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट बाय मीन ये हमें डेटा से ही मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। एंड देन मैक्सिमाइजेशन स्टेप में हम लोग मॉडल पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, ताकि हम लोग लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ईच मीन होता है, इज इक्वल्स टू होता है वेटेड एवरेज ऑफ पॉइंट। और हमारे पास वेट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मीन बाय पॉइंट। तो वेट क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किसी भी पॉइंट की बिलोंगिंग टू द क्लस्टर। तो हमारे पास वेट क्या है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट बिलोंगिंग टू क्लस्टर। सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन स्टेप में हम लोग पॉइंट को असाइन करते हैं क्लस्टर्स, एंड देन फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ देन हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन बाय पॉइंट। और हमारे पास एक ऐसा निकलता है प्रोबेबिलिटी मीन इनटू प्रोबेबिलिटी पॉइंट बाय मीन होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी पॉइंट। एंड मैक्सिमाइजेशन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मॉडल पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, ताकि हम लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर सके। हम लोग वेट को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो हर एक मीन होता है वो इक्वल होता है वेटेड एवरेज ऑफ पॉइंट। और हमारे पास वेट क्या है, वेट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंट बिलोंगिंग टू द क्लस्टर। सो हमारे पास ये ईएम एल्गोरिथम है। हम लोग पूरे तरीके से कह सकते हैं ईएम एल्गोरिथम प्रोसेस जो होता है उसमें हम के क्लस्टर्स को इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग θ1 टू θk को असाइन करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, क्लस्टर मीन्स। देन फिर हम आइटरेट करते हैं 2 स्टेप्स के बीच में, एक्सपेक्टेशन स्टेप और मैक्सिमाइजेशन स्टेप। जो एक्सपेक्टेशंस में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन बाय पॉइंट। एंड देन हम लोग फिर मैक्सिमाइजेशन स्टेप में एस्टिमेट करते हैं मॉडल पैरामीटर्स और वेट निकालते हैं। वेट हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मीन बाय पॉइंट। सो के मीन्स हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमारे पास ईएम एल्गोरिथम का ही एग्जाम्पल है, पर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे रिस्ट्रिक्शन क्या है, यही रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमारा पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लस्टर को बिलोंग करता है। जबकि ईएम एल्गोरिथम में हमारा जो एक्सआई लिया था हमने, वो क्या लिया था, प्रोबेबिलिटी ली थी। और वो प्रोबेबिलिटी ये थी कि वो जो एक्स पॉइंट है वो कितने भी क्लस्टर्स को बिलोंग कर सकता है, और जिन क्लस्टर्स को बिलोंग कर रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी थी एक्सआई। मगर हमारे पास के मीन्स एल्गोरिथम में हमारे पास जो x था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लस्टर को बिलोंग कर सकता था। बस ये हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है के मीन्स एल्गोरिथम में। बाकी के मीन्स एल्गोरिथम और ईएम एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है। के मीन्स एल्गोरिथम में भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लस्टर सेंटर्स को फाइंड आउट करते हैं। देन क्लस्टर सेंटर्स को फाइंड आउट करके डेटा को क्लस्टर सेंटर्स से क्या करते हैं, उनका डिस्टेंस निकालते हैं। हमारा जो डेटा पॉइंट जिस भी क्लस्टर सेंटर के क्लोजेस्ट हम उसको वो असाइन करते हैं। देन हम रिकम्प्यूट करते हैं। सिमिलरली ईएम एल्गोरिथम में भी हम लोग सबसे पहले के क्लस्टर सेंटर्स को इनिशियलाइज करते हैं। देन हम लोग एक्सपेक्टेशन स्टेप
करते हैं, हम लोग पॉइंट को क्लस्टर में डालते हैं, देन हम लोग मैक्सिमाइजेशन स्टेप करते हैं। हमारा जो कंडीशन था लॉग लाइक्लीहुड, और लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर्स को, और हम ये स्टेप करते जाते हैं जब तक हमारे पास हमारा लॉग लाइक्लीहुड और लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज नहीं हो जाता। बस के मीन्स एल्गोरिथम में एक ही फर्क है EM एल्गोरिथम से कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ एक क्लस्टर को बिलोंग कर सकता है। So let's K-means algorithm is an example of EM algorithm, but with certain restriction that the point belonging to one cluster. So let's summarize K-means algorithm. K-means algorithm में हमारा गोल क्या होता है? रिप्रेजेंट करना डेटा को इन टर्म्स ऑफ K क्लस्टर, ठीक है, और हमारे पास वो समराइज होता है बाय प्रोटोटाइप न्यू के, मतलब हम लोग न्यू से उसको समराइज करते हैं। न्यू मतलब हमारा क्या? क्लस्टर सेंटर, मतलब क्लस्टर सेंटर्स को फाइंड आउट करना, इनिशियलाइज करना क्लस्टर सेंटर को, देन आइट्रेट करना बिटवीन दी टू फेजेस, ई स्टेप एंड एम स्टेप। ई स्टेप में क्या करना? हर एक डेटा पॉइंट को असाइन करना नियरेस्ट प्रोटोटाइप, मतलब जो भी नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर है उसमें असाइन करना डेटा पॉइंट को, एंड देन वापस से क्लस्टर सेंटर को रिकम्प्यूट करना। देन ये प्रोसेस को करते जाना जब तक हमारे पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया नहीं मेट होता। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास के मीन्स एल्गोरिथम इज नथिंग बट EM एल्गोरिथम, मगर विद द डिफरेंस यहाँ के हमारे पास x जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट को बिलोंग करता है, वेयर EM एल्गोरिथम में x क्या थी? प्रोबेबिलिटी। बाकी हमारे पास के मीन्स एल्गोरिथम भी EM एल्गोरिथम की तरह ही वर्क करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन। सो इट्स एप्लीकेशंस आर, इट इज़ रिलेटिवली एफिशिएंट एंड फास्ट। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, फास्ट भी है। ये हमारे पास रिजल्ट कंप्यूट करता है OTKN टाइम में, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। के मीन्स क्लस्टरिंग जो है मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग में हम अप्लाइड कर सकते हैं, और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए वेव फॉर्म्स को इंटू वन ऑफ K कैटेगरीज में, इसको कन्वर्ट करने के लिए वेव फॉर्म्स को, और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कलर पेटलेट्स को चूज़ करने के लिए भी। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस है, बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली एफिशिएंट एंड फास्ट। तो इसको हम हर जगह बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग हो गया, या फिर डेटा इन स्पीच अंडरस्टैंडिंग में हो गया, या फिर कलर प्लेटलेट्स को चूज़ करने के लिए हो गया। नाउ सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा यूजफुल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, जिसको हम लोग नॉलेज डिस्कवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का बहुत ज़्यादा यूज़ है बहुत सारी फील्ड्स में। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स न्यूरल नेटवर्क से लेकर के पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। इट कैन बी यूज इन इमेज प्रोसेसिंग, मशीन विजन एंड मैनी अदर्स। सो बेसिकली के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, एंड हम इसको वाइडली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, एंड बेसिकली वर्क करता है 4 स्टेप्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।